ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आशीष पी मिश्रा आज से श्रृंखलावार रूप में आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं श्रीमद् भागवत का पाठ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत भारतीय वाङ्मय का मुकुटमणि है। वैष्णवों का तो यह सर्वस्व ही है। भारतवर्ष में जितने भी वैष्णव संप्रदाय प्रचलित हैं उन सभी में श्रीमद् भागवत का वेदों के समान आदर है। कई आचार्यों ने तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों के साथ इसको तीसरा प्रस्थान माना है। बल्कि पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत महात्म्य में स्वयं सनकादि परमर्षियों ने प्रणव, गायत्री मंत्र, वेदत्रयी, श्रीमद् भागवत और भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इनका तत्वतः अभेद बतलाया है। इसे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाङ्मय स्वरूप माना गया है। साक्षात भगवान के कालावतार श्री वेद व्यास जी उनके जैसे अद्वितीय महापुरुष को भी जिसकी रचना से शांति मिली, उस श्रीमद् भागवत की महिमा कहां तक कही जाए। इसमें प्रेम, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य सभी कूट कूट करके भरे हुए हैं। इसका एक एक श्लोक मंत्रवत माना जाता है। इसी से इसका धर्म प्राण जनता में इतना आदर है। तो आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला अध्याय, नारद जी की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देख उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके पूछा, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन हैं, अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस मोह माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत परेशान इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। श्री शुकदेव जी ने कलयुग में
जीवों के कल्याण रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः सभी ने शुकदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान कीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत का पान करें। इस संसार में कहां कांच और कहां महामूल्य मणि तथा कहां सुधा और कहां कथा। श्री शुकदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्होंने भक्ति शून्य कथा का अनअधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में अर्थात पहले के समय में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को उसमें तौला। अन्य सभी साधन तौल में वजन में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया पारायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे सुन रखा था, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बतलाई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग मिलना कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति उनकी रुचि कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूं जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाई थी। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मन, आपका मुख इतना उदास क्यों है? आप चिंता से आतुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हैं और आपका आगमन आपका आना कहां से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं रहा। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरी तरह से पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो विरक्त लगते हैं, जैसे संसार का त्याग कर रखा हो, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं, उसको अपनाते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग
कन्या का विक्रय करते हैं, कन्याओं को बेचते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न ही सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसे लेकर वेद पढ़ते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह कर रही हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, मैंने वहां एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से, उदास मन से बैठी थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत बेहोश अवस्था में पड़े थे, जो जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी, वह नवयुवती उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती, उन्हें होश में लाने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लग पड़ती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को 10 दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर वह कहने लगी। उस युवती ने कहा कि हे महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन मिलते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं, क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे 2 पुत्र हैं। समय के फेरे से ये ऐसे जर्जर हो गए हैं, इस बुरी अवस्था में आ गए हैं। ये देवियां गंगा जी और अन्य नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं मिलती है। तपोधन, आप ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए, मेरा हाल सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, फिर गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी सुरूपवती नवयुवती हो गई हूं। किंतु सामने पड़े हुए ये मेरे 2 पुत्र थके मांदे और दुखी नजर आ रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर कहीं और अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हैं? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता, यह भेद क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण जवान। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ, दुख मनाती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, कृपया बतलाइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे।
सूत जी कहते हैं कि मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में उनका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान, दुखी और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और वही बड़ा पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूपी होती जा रही है, वह उनके लिए बोझ होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ अर्थात ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो, कमजोर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम नवीन तरुणी हो गई। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र हर तरफ नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, उन्हें लेने वाला नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ रहे हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणा में श्री हरि से भी इस अधर्म को कैसे देखा जाता है, वो इसे कैसे देखते हैं, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम पधारे, उसी दिन से यहां संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन बेचारे की तरह उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान अर्थात भौरे के समान सारग्रही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए उसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूमि के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभ में घर घर एवं जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे हैं। इसीलिए कथा का सार, उसका मूल चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, उसी की इच्छा करता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया है। पंडितों की यह दशा कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं, उसके लायक नहीं हैं। संप्रदाय के अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है
इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान समीप रहते हुए भी, पास ही रहते हुए भी ये सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा, अब आगे उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ, आपसे मिलना हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। भक्ति ने कहा कि आप सर्व मंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महात्म्य का पहला अध्याय पूरा होता है। शेष कथा अगले अंक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।